अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवी गिलानी व्लॉग्स। आज के व्लॉग में बात होने वाली है कि 5 ऐसे स्किल्स जो हर अकाउंटेंट को आने चाहिए एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनने के लिए या सऊदी में आने आने से पहले। उसकी रीज़न ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो जॉब ढूंढनी थोड़ी मुश्किल होती है, तो आपके स्किल्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतनी जल्दी आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये वीडियो को देख लीजिएगा एंड तक, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि एक अच्छा अकाउंटेंट जो है उसको कौन से ऐसे 5 स्किल्स आने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉप 5 प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्किल्स यू मस्ट मास्टर इन 2025। तो मैंने सोचा थोड़ा हम इसको पीडीएफ के साथ समझाएंगे, थोड़ा आपको इजी रहेगा, आपके सामने भी होगा। अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं उसको लास्ट के ऊपर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप इंस्टा पे मुझे ऐड कर लीजिएगा और टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, टॉप 5 अकाउंटिंग स्किल्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो आप करने के बाद जो है इस इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, तो मैंने सोचा इसके बारे में सबसे पहले बात करता हूँ। तो सब लोग कहते हैं अकाउंटेंट्स says intro, let's talk about intro. Everyone says AI will replace accountants, but not the ones who actually know how accounting work in real life. साथ में इसकी ट्रांसलेशन अगर मैं करूँ तो सब लोग बात तो ये कर रहे हैं कि एआई रिप्लेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो लोग ये बात कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता है कि अकाउंटेंट रियल लाइफ में क्या काम कर रहा होता है। तो ये इसके बारे में फ्यूचर में भी मैंने वीडियोस भी बनानी है इंशाल्लाह, सॉफ्टवेयर के बारे में, एक्सेल के बारे में। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, कमेंट लाजमी करिए, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा। तो इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल कवर टॉप 5 प्रैक्टिकल स्किल्स एवरी अकाउंटेंट मस्ट मास्टर इन 2025 बिकॉज दीज आर द स्किल्स दैट एआई कांट रिप्लेस। तो फ्यूचर में आपको पता है एआई आ गया है, एआई ही रहने वाला है अभी फ्यूचर में, लेकिन ये स्किल सीखने के बाद जो है एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकेगा। नंबर 1 स्किल जो आता है वो है एक्सेल मास्टरी। ठीक है, एक्सेल आपको क्यों सीखना है? क्योंकि जितनी भी आपकी एजिंग रिपोर्ट्स होती हैं, रिकॉन्सिलेशंस होती हैं, वो आपकी एक्सेल के ऊपर ही हो रही होती हैं। बैलेंस शीट प्रिपरेशन हो रही है, फाइनेंशियल मॉडलिंग बन रही होती है, बजटिंग फोरकास्टिंग सब एक्सेल के ऊपर ही हो रहा होता है। और उनके अंदर एक अभी जो यूज़ हो रहा है टूल वो है पावर क्वेरी का भी। तो आपको एक्सेल और पावर क्वेरी सीखना है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। एक्सेल इज स्टिल द किंग ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे कैश इज द किंग इन बिजनेस, एक्सेल इज द किंग इन अकाउंटिंग। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग एजिंग रिपोर्ट्स, डूइंग बैंक और वेंडर रिकॉन्सिलेशन और क्लीनिंग डाटा विद पावर क्वेरी। ठीक है, तो आपको प्रिपेयरिंग एजिंग रिपोर्ट्स कर रहे हैं, बैंक वेंडर रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, या डाटा पावर क्वेरी के साथ आप जो है क्लीन कर रहे हैं, एक्सेल आपको आना ही चाहिए। यू विल स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इन एक्सेल। 80% ऑफ अपना जो टाइम है ना वो अकाउंट्स की लाइफ में एक्सेल के ऊपर ही स्पेंड करने वाले हैं। तो एक्सेल इज इक्वल टू अकाउंटेंट सर्वाइवल टूल। सो एक्सेल नहीं आता तो सीख लीजिए, और पावर क्वेरी उसके साथ लाजमी सीख लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्किल नंबर 2 होता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी आनी चाहिए। ये मैनेजमेंट का रोल होता है, लेकिन आप प्रिपेयर करते हैं जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, एक लेवल आता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है, लेकिन उसका जो रिव्यू है वो मैनेजर्स करते हैं, लेकिन आपको बनानी आनी चाहिए। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रैक्टिकली, नॉट जस्ट थोरेटिकली। थोरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकली आपको एक्सेल में बनानी होती हैं। जैसे कि आपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर लेनी होती हैं, और उसके बाद ऑडिट के टाइम पे जो है आप इसको प्रिपेयर कर कर जो है वो अपने मैनेजर को दे देते हैं, फिर वो रिव्यू करते हैं उसके ऊपर। अगर ना आता हो तो जो जलालत होती है वो हम जानते हैं। तो ओके, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रैक्टिकली नॉट जस्ट थोरेटिकली इज अ कोर अकाउंटिंग skill. During audits you will provide soft copies of loans, schedules, fixed assets, prepayments and accruals. ठीक है, जब ऑडिट हो रहा होता है ना तो आपसे ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मांगी जाती हैं ऑडिटर की तरफ से, जिसमें लोन स्केजुअल्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, प्रीपेमेंट स्केजुअल्स होते हैं, अक्रूवल्स होते हैं, लिस्ट होती है अक्रूवल्स की। तो दिस आर यूजुअली प्रिपेयर्ड इन एक्सेल एंड रिव्यूड बाय मैनेजर्स। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्ट्रक्चर एंड लिंक दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको आना से पता होना चाहिए इसको किस तरह से स्ट्रक्चर करना है और लिंक करना है स्टेटमेंट्स को। सो यू विल डू इट एंड मैनेजर्स विल रिव्यू इट। हमारे हो गए 2 स्किल। स्किल नंबर 1 एक्सेल मास्टरी एंड स्किल नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वीडियो देखने के बाद ना आपके माइंड में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कि हमें सऊदी में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड, लेकिन मैं सऊदी के रिलेटेड अगर बात करूं तो सऊदी में किस तरह से काम करना होता है। आने वाले वक्त में मैं वीडियोस लेके आऊँगा सैप वर्किंग के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर वर्किंग के रिलेटेड, किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करते हैं, एक्सेल पे किस तरह से स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, बजट किस तरह बनाए जाते हैं, फोरकास्टिंग किस तरह की जाती है, ऑडिट सपोर्ट किस तरह होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब वीडियोस लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपने। स्किल नंबर 3 फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड, जिसमें आपकी बजटिंग और फोरकास्टिंग आती है। अभी ना मोस्टली जितनी सऊदी में जो है ना, आप अकाउंटेंट हैं तो आपसे डिमांड किया जाता है कि बजटिंग और फोरकास्टिंग आपको आती हो। और अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं भी काम कर रहे तो आपको जो है इतने ज़्यादा आपके जो है वेज निकल आते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के बाद कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। एक ही चीज़ है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में सिर्फ एक जॉब होती है स्पेसिफिक, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग की।
तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो बहुत से रास्ते खुल जाते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के बाद। तो ये आई विल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये आपको आना ही चाहिए। अगर आप सऊदी में आ रहे हैं तो आने से पहले ये स्किल्स कोशिश करिए आने से पहले आपको आती हो। तो अभी है इन 2025 एवरी कंपनी एक्सपेक्ट्स अकाउंटेंट्स टू हेल्प इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। नाउ यू शुड नो हाउ टू बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल्स लिंकिंग इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट प्रोजेक्शंस, ठीक है। दिस स्टिल मेक्स यू मोर देन अकाउंटेंट, इट मेक्स यू पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो और बैलेंस शीट प्रोजेक्शन सीख लेते हैं तो ये आपको जो है मैनेजमेंट का हिस्सा बना देंगे। फोरकास्टिंग द फ्यूचर, नॉट जस्ट रिकॉर्ड द पास्ट। ये जो है फोर फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको सिखाती है कि फ्यूचर की प्रोजेक्शंस किस तरह से करनी है, फोरकास्टिंग किस तरह से करनी है, कैश फ्लो कितना आएगा फ्यूचर में, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट कितना होने वाला है, बैलेंस शीट कितनी, कितना हमारा जो है, कितनी हम एसेट्स हमारे पास ओन करेंगे, कितने लाइबिलिटीज ओ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काइंडली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या जितनी भी एशियन कम्युनिटियाँ या दूसरी कंट्रीज से भी जो देख रहे हैं हमारी, वो यहाँ पे आने से पहले, सऊदी में आने से पहले ये चीज़ें सीख कर आइएगा। पहला हमारा हो गया एक्सेल प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग। स्किल नंबर 4, ऑडिट सपोर्ट एंड फाइनेंशियल रिव्यू। ईयर एंड के ऊपर, क्वार्टर एंड के ऊपर जो है ना आपको टीम जो होते हैं आपको काम करना पड़ता है ऑडिटर्स के साथ। ऑडिटर्स जो होते हैं वो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं। उसके अलावा जो है आपसे चीज़ें पूछते हैं, जो आपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह दी होती हैं उनको, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, जो भी उनको डाउट होता है, जो भी उन्होंने अपनी क्वेश्चंस क्लियर करने होते हैं माइंड में। तो आपको ये चीज़ें सॉरी पता होनी चाहिए। एट एंड ऑफ ईयर और क्वार्टर एंड यू विल हेल्प ऑडिट टीम्स विद एवरीथिंग फ्रॉम ट्रायल बैलेंस रिव्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सपोर्ट, प्रोवाइड बैकअप डॉक्यूमेंट्स। देखो बैकअप डॉक्यूमेंट्स आपने ऑडिटर्स को प्रोवाइड लाजमी करने होते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑडिट्स वर्क एंड हाउ टू प्रिपेयर वर्किंग पेपर्स गिव्स यू प्रोफेशनल एज। आपको जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने आने चाहिए ऑडिट वर्क के लिए। ओ ओके, नो योर नंबर्स बिफोर द ऑडिटर्स रिस्क, ऑडिटर्स आस्क, ठीक है। आपको अपने जो भी उसको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट्स वगैरह दी हैं, आपको जो नंबर्स उसको दिए हैं वो आपको पता होने चाहिए उसके पूछने से पहले। स्किल नंबर 5, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नॉलेज, जिसमें सैप आ जाता है, टैली आ जाता है, उडो आ जाता है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक ऊपर दे दूंगा, नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। So every company uses a ERP system, SAP, Odoo, or others. You should know how to post entries, extract their ledgers, and reconcile data. ठीक है। आपको SAP, टैली और Odoo कम से कम आने ही चाहिए यहाँ पे आने से पहले। ये होती हैं प्रिकॉशंस बेसिकली, कि आप आने से पहले अपने आप को कितना तैयार करके आते हैं। और मैं यही मशवरा दूंगा, ये 5 स्किल्स जो है आपका सऊदी में आने से पहले आपको पता होने चाहिए। तो आपको जो सॉफ्टवेयर आता होगा उस पर आप एंट्रीज पोस्ट करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए किस तरह से पोस्ट करनी है। आपको लेजर्स का पता होना चाहिए, किस तरह से मैंने जो है एक्सट्रैक्ट करना है सिस्टम से, और डाटा को रिकंसाइल करना आना चाहिए आपको। एक्सेल में तो आना ही चाहिए आपको, सिस्टम से में भी आना चाहिए, सिस्टम्स में भी ऑप्शंस होते हैं। दिस टूल्स मेक योर वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट और आपका वर्क फास्ट हो जाता है इनको यूज़ करने के बाद। दे आर मोस्ट हैव स्किल फॉर अकाउंटेंट्स इन द मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड, यस। ये स्किल, सॉफ्टवेयर यूज़ करने का स्किल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अकाउंटेंट्स के लिए, ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में ही। लर्न सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू अनलॉक बेटर जॉब्स, यस ब्रो। अगर आप सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो आपके बहुत अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन हो जाती हैं। अगर आप सैप, टैली, उडू सीख लेते हैं, अगर हम सिर्फ सैप की बात करें, अगर आप नहीं भी कहीं जॉब करते तो ऑनलाइन ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं ना आपको, फ्रीलांसिंग की जॉब मिल जाती हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग जो है ये जॉब आपको आनी चाहिए। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये जो टॉप 5 स्किल्स हैं इनको सीखने के बाद जो है आप अपना फ्यूचर जो है उसको फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं, अपने 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 फ्यूचर को। तो 5 स्किल्स ये आपको आनी ही चाहिए। मास्टर देम एंड एआई विल नेवर रिप्लेस यू, यस। अगर आप इनको मास्टर कर लेते हैं तो एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये उम्मीद करता हूँ 5 स्किल्स जो हैं आपको आती होंगी, जो जो वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं आती हैं तो इसको सीख लीजिए, काइंडली सीख कर इधर आइएगा सऊदी में, तो आपको अच्छी जॉब मिलेंगी। सर्वाइवल आपका इजी रहेगा, सर्वाइवल आपका हो जाएगा यहाँ पे। एक्सेल सीख कर आना है, उसमें पावर क्वेरी सीख के आनी है आपने, ठीक है। फिर आपने प्रिपरेशन ऑफ मास्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख कर आनी है। फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख के आना है, जिसमें बजटिंग और फोरकास्टिंग है। और उसके बाद ऑडिट सपोर्ट एंड फाइनेंशियल रिव्यू आपको आना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने सीख कर आना है। ये 5 स्किल्स जो हैं आपको ना कि सिर्फ एक अच्छा अकाउंटेंट बना देंगी, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी प्रमोशन भी मिलेंगी, सैलरीज भी अच्छी मिलेंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।